इस वीडियो में मैं आपको आदि शंकराचार्य जी के संदर्भ में बात करेंगे। हमें आशा है कि पूर्व परिचित होने के नाते आप उन्हें पसंद करेंगे। शंकराचार्य मानते हैं कि संसार में ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्म अलग नहीं है। जीव केवल अज्ञान के कारण ही ब्रह्म को नहीं जान पाता, जबकि ब्रह्म तो उसके ही अंदर विराजमान है। उन्होंने अपने ब्रह्म सूत्र में अहम ब्रह्मास्मि ऐसा कहकर अद्वैत सिद्धांत बताया है। आदि शंकराचार्य की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक विवेक चूड़ामणि है। यह ग्रंथ अद्वैत वेदांत दर्शन को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण पाठ माना जाता है। इसके अतिरिक्त उनकी भज गोविंदम स्तुति भी बहुत लोकप्रिय है, जो भक्ति और ज्ञान के महत्व को दर्शाती है। विवेक चूड़ामणि, जिसका अर्थ है ज्ञान का शिखर, शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत दर्शन को सरल और सुलभ तरीके से प्रस्तुत करता है। इसमें आत्मा, ब्रह्म, माया और मुक्ति जैसे विषयों पर गहन विचार किए गए हैं। भज गोविंदम एक प्रसिद्ध स्तोत्र है जो सांसारिक मोह और माया से मुक्ति पाने के लिए भगवान गोविंद अर्थात श्री कृष्ण की स्तुति करने का संदेश देता है। आदि शंकराचार्य भारत के एक महान दार्शनिक एवं धर्म प्रवर्तक और योगी थे। उन्होंने अद्वैत वेदांत को ठोस आधार प्रदान किया। भगवद गीता, उपनिषदों और वेदांत सूत्रों पर लिखी हुई उनकी टीकाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। उन्होंने सांख्य दर्शन का प्रधान कारणवाद और मीमांसा दर्शन और ज्ञान कर्म समुच्चयवाद का खंडन किया। आदि शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के कालडी में हुआ था और 820 ईस्वी में केदारनाथ में उनका निधन हो गया। उनका जन्म वैशाख शुक्ल पंचमी को हुआ था। उनके पिता का नाम शिव गुरु भट्ट और माता का नाम अयंबा था। बहुत दिन तक सपत्नीक शिव की आराधना करने के अनंतर शिव गुरु ने पुत्र रत्न पाया था, अतः उसका नाम शंकर रखा। जब ये 3 वर्ष के थे तब इनके पिता का देहांत हो गया। ये बड़े ही मेधावी तथा प्रतिभाशाली थे। 6 वर्ष की अवस्था में ही ये प्रकांड पंडित हो गए और 8 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास ग्रहण किया था। इनके संन्यास ग्रहण करने के समय की कथा बड़ी विचित्र है। कहते हैं माता एकमात्र पुत्र को सन्यासी बनने की आज्ञा नहीं देती थी। तब एक दिन नदी किनारे एक मगरमच्छ ने शंकराचार्य जी का पैर पकड़ लिया। तब इस वक्त का फायदा उठाते हुए शंकराचार्य जी ने अपनी मां से कहा, मां मुझे सन्यास लेने की आज्ञा दो, नहीं तो ये मगरमच्छ मुझे खा जाएगा। इससे भयभीत होकर माता ने तुरंत इन्हें सन्यासी होने की आज्ञा प्रदान की। और आश्चर्य की बात देखिए, जैसे ही माता ने आज्ञा दी वैसे ही तुरंत मगरमच्छ ने शंकराचार्य जी का पैर छोड़ दिया और इन्होंने गोविंद नाथ से सन्यास ग्रहण किया। शंकराचार्य जी ने समस्त भारतवर्ष में भ्रमण करके वैदिक धर्म को पुनर्जीवित किया। 32 वर्ष की अल्पायु में, आपको मैं बताया पहले भी, 820 ईस्वी में केदारनाथ के समीप शिवलोक गमन कर गए। भारतीय प्राच्य परंपरा में आदि शंकराचार्य को शिव का अवतार स्वीकार किया जाता है। कुछ उनके जीवन के चमत्कारिक तथ्य सामने आते हैं, जिससे प्रतीत होता है कि वास्तव में आदि शंकराचार्य शिव के अवतार थे। 8 वर्ष की अवस्था में ही श्री गोविंद नाम के शिष्यत्व को ग्रहण कर सन्यासी हो जाना, पुनः वाराणसी से होते हुए बद्रिकाश्रम तक की पैदल यात्रा करना, 16 वर्ष की अवस्था में बद्रिकाश्रम पहुंचकर ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखना, संपूर्ण भारतवर्ष में भ्रमण कर अद्वैत वेदांत का प्रचार करना, दरभंगा में जाकर मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ कर वेदांत की दीक्षा देना तथा मंडन मिश्र को संन्यास धारण कराना, भारतवर्ष में प्रचलित तत्कालीन कुरीतियों को दूर कर समभावदर्शी धर्म की स्थापना करना इत्यादि कार्य इनके महत्व को और बढ़ा देता है। 4 धार्मिक मठों में, दक्षिण में श्रृंगेरी शंकराचार्य पीठ, पूर्व में जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ, पश्चिम में द्वारिका में शारदा मठ तथा बद्रिकाश्रम में ज्योति पीठ भारत की एकात्मकता को आज भी दिग्दर्शित कर रहा है। कुछ लोग श्रृंगेरी को शारदा पीठ तथा गुजरात में द्वारिका में मठ को काली मठ भी कहते हैं। उक्त सभी कार्य को संपादित कर
32 वर्ष की आयु में वे ब्रह्म लोक चले गए। बात जब हम शंकराचार्य जी के संदर्भ में कह रहे हैं तो थोड़ा विचार करिए आप। 8 वर्ष की आयु में चारों वेदों में निष्णात हो गए, 12 वर्ष की आयु में सभी शास्त्रों में पारंगत, 16 वर्ष की आयु में शंकर भाष्य तथा 32 वर्ष की आयु में शरीर त्याग दिया। ब्रह्मसूत्र के ऊपर शंकर भाष्य की रचना कर विश्व को एक सूत्र में बांधने का भी प्रयास शंकराचार्य द्वारा किया गया, जो कि सामान्य मनुष्य से कतई संभव नहीं है। शंकराचार्य के दर्शन में सगुण ब्रह्म तथा निर्गुण ब्रह्म दोनों का हम दर्शन कर सकते हैं। निर्गुण ब्रह्म उनका निराकार ईश्वर है तथा सगुण ब्रह्म साकार ईश्वर है। जीव अज्ञान व्यक्ति की उपाधि से युक्त है। जगत के उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय का निमित्त कारण बताए हैं। ब्रह्म सत्य नित्य चैतन्य स्वरूप तथा आनंद स्वरूप है, ऐसा उन्होंने स्वीकार किया है। जीवात्मा को भी सत्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप तथा आनंद रूप में स्वीकार किया है। आदि शंकराचार्य ने कहा, जिस जगत की सृष्टि को मन से भी कल्पना नहीं कर सकते, उस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय जिसमें होता है, उसको ही ब्रह्म कहते हैं। संपूर्ण जगत के जीवों को ब्रह्म के रूप में स्वीकार करना तथा तर्क आदि के द्वारा उसके सिद्ध कर देना आदि शंकराचार्य की विशेषता रही है। इस प्रकार शंकराचार्य के व्यक्तित्व तथा कृतित्व के मूल्यांकन से हम कह सकते हैं कि राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का कार्य आदि शंकराचार्य जी ने किया। भारतीय संस्कृति के विस्तार में भी इनका बहुत ही अमूल्य योगदान रहा है। वे केरल से लंबी पदयात्रा करके नर्मदा नदी के तट पर स्थित ओंकारनाथ पहुंचे। वहां गुरु गोविंद पाद से योग शिक्षा तथा अद्वैत ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने लगे। देखा जाए तो ये 3 वर्ष तक आचार्य शंकर अद्वैत तत्व की साधना करते रहे। तत्पश्चात गुरु आज्ञा से वे काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए निकल पड़े। जब वे काशी जा रहे थे, एक चंडाल उनकी राह में आ गया। उन्होंने क्रोधित हो चंडाल को वहां से हट जाने के लिए कहा तो चंडाल बोला, हे मुनि, आप शरीरों में रहने वाले एक परमात्मा की उपेक्षा कर रहे हैं, इसलिए आप अब्राह्मण हैं, अतएव मेरे मार्ग से आप हट जाएं। चांडाल की देववाणी सुन आचार्य शंकर ने अति प्रभावित होकर कहा, आपने मुझे ज्ञान दिया है, अतः आप मेरे गुरु हुए। यह कहकर आचार्य शंकर ने उन्हें प्रणाम किया तो चांडाल के स्थान पर शिव तथा 4 देवों के दर्शन हुए। काशी में कुछ दिन रहने के दौरान वे महिष्मती नगरी अर्थात बिहार पहुंचे आचार्य मंडन मिश्र से मिलने के लिए। आचार्य मिश्र के घर जो पालतू मैना थी, वह भी वेदों का मंत्र उच्चारण करती। आचार्य मंडन मिश्र के घर जाकर के आदि शंकराचार्य ने उन्हें शास्त्रार्थ में हरा दिया। पति आचार्य मिश्र को हारता देख पत्नी आचार्य शंकर से बोली, महात्मन, अभी आपने आधे ही अंग को जीता है, अपनी युक्तियों से मुझे पराजित करके ही आप विजयी कहला सकेंगे। तब मिश्र जी की पत्नी भारती ने काम शास्त्र पर प्रश्न करने प्रारंभ किए, किंतु आचार्य शंकर तो बाल ब्रह्मचारी थे, अतः काम से संबंधित उनके प्रश्नों के उत्तर कहाँ से देते। इस पर उन्होंने भारती देवी से कुछ दिनों के लिए समय मांगा तथा पर काया में प्रवेश कर उस विषय की सारी जानकारी प्राप्त की। इसके बाद आचार्य शंकर ने भारती को भी शास्त्रार्थ में हरा दिया।